अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। आओ जी, बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो पत्थर से लिखी गई है, रंगों से सजी है और कुरून की गुजरने वाली नस्लों की यादों से महकी हुई है। बात है इस्लामी फ़नून व तामीरात, आलमी असरात का एक सफ़र की। समझो, ये कोई मामूली सी कहानी नहीं है, बल्कि एक अजीम उश्शान सफ़रनामा है जो सदियों पर मुहित है और जिसने दुनिया की तहजीब व तमद्दुन के नक्शे को ही बदल दिया है। सोचो, एक ज़माना था जब सहराओं की खामोशी में एक नई रोशनी फैली, एक नया पैगाम गूंजा और इसके साथ ही फ़नून लतीफ़ा और तामीरात का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इस्लाम का ये पैगाम सिर्फ मजहबी तालीमात ही नहीं लाता था, बल्कि इसके साथ एक नई दुनिया भी खलती थी, एक दुनिया जो खूबसूरती, दानिश व इल्म और तख्लीकी सलाहियतों से माला माल थी। और यही सब कुछ उनकी फ़नून तामीर और फ़नून लतीफ़ा में झलकता है। इस्लामी फ़नून व तामीरात की अहमियत समझने के लिए हमें उसके तनाज़ुर को समझना होगा। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये एक तहज़ीब का आईना थे, एक तहज़ीब जो अरब के सहरा से निकलकर पूरे आलम इस्लाम में फैल रही थी। ये इमारतें, मसाजिद, महल, मदारिस और किले सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं थे, बल्कि वो इस तहजीब की रूह की अक्कासी करते थे, इसकी ताकत, इसकी दानिश और इसकी दीनी अकीदत की। मस्जिदों की बात करें तो वो तो एक अलग ही कहानी है। ये सिर्फ इबादत गाहें नहीं थीं, बल्कि इल्म के मराकिज़, तालीम की जगहें और मुलाकातों की जगहें भी थीं। उनके शानदार गुंबद, बुलंद मीनार और नफीस कारीगरी अपने वक्त के सबसे शानदार फनकाराना कारनामे थे। आंदिल्स से लेकर ईरान तक, मगरिब से लेकर मशरिक तक, हर मस्जिद अपनी अपनी इलाकाई खुसूसियात और तर्जी तामीर से मुनफरिद थी, लेकिन सब एक ही रूह से महकी हुई थी। और फिर वो महल, ये सिर्फ बादशाहों के रहने की जगहें नहीं थीं, बल्कि वो शाहाना ऐशवा व इशरत और फ़नून लतीफ़ा की नुमाइंदगी करती थीं। उनकी दीवारों पर नक्काशियों, काशीकारियों और खत्ताती की कमाल फन देखकर आदमी हैरान रह जाता है। ये महल सिर्फ पत्थर और चोटें नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी तहजीब की दस्तावेज खड़ी कर रखी थी जो खूबसूरती और अजमत की वजह थी। इस्लामी फ़नून तामीर की एक ख़ास बात ये थी कि इसने मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों और रिवायात से इस्लामी डिज़ाइन में नई खूबियाँ शामिल कीं। मसलन, ईरान के मुग़ली फ़न का इस्लामी फ़नून पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इसी तरह रूमी और यूनानी फ़नून ने भी इस्लामी फ़न के रचावे में अपना हिस्सा डाला। यही वजह है कि इस्लामी फ़न के अंदाज़ बहुत मुतनव्वे और मुतफ़ावत हैं। इस्लामी खत्ताती एक अलग ही फ़न है। ये सिर्फ लिखाई नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी फ़नकाराना तख्लीक थी जो जमालियाती लज़ात और मुनवीत का हसीन इम्तिज़ाज थी। कुतुब मुक़द्दस, कलम शरीफ और शायरी के जवाहरात इस खत्ताती में सजे हुए हैं, एक ऐसी शक्ल में जिसने सदियों से लोगों को मौजू किया है। और फिर इस्लामी फ़न के दीगर सूरों की बात करें तो ये कारपट्स, मरग़ों वगैरह पर भी साफ नज़र आता है। हर चीज़ में एक समागी, एक तवाज़ुन, एक रूहानी झलक नज़र आती है। आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि इस्लामी फ़नून व तामीरात सिर्फ अजीम इमारतें ही नहीं बनाती थीं, बल्कि वो उनकी मुआशरत के तसव्वुर को भी मजबूत करती थीं। वो एक ऐसे मुआशरे की तामीर करती थीं जिसमें फ़न, इल्म और अक़ीदत एक दूसरे के साथ गहरा राब्ता रखते थे। तो ये थी इस्लामी फ़नून व तामीरात की एक मुख्तसर सी कहानी।
یہ کہانی آج بھی ہم پر گواہی دے رہی ہے اپنی عظمت اور خوبصورتی سے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تہذیب کے عروج کی کہانی ہے۔ ایک تہذیب جو صدیوں بعد بھی اپنی خوبصورتی اور عظمت سے ہمیں حیران کرتی ہے۔ البتہ یہ صرف شروع ہے، اس موضوع کی گہرائیوں میں جانے کو بہت کچھ ہے۔ تو کیا آپ اس سفر میں میرے ساتھ آئیں گے؟ ارے دوستو، آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو صدیوں پرانی ہے۔ ایک ایسا سفر جو زمین کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، اور ایک ایسا ورثہ جو آج بھی ہماری آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ اسلامی فنون و تعمیرات کا عالمی سفر۔ سوچو، 7ویں صدی عیسوی، ایک نئی روشنی کا طلوع، ایک نئی تہذیب کا آغاز۔ یہ کوئی عام داستان نہیں، بلکہ ایک ایسا عظیم باب ہے جس نے فن و تعمیر کے میدان کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ سب کچھ شروع ہوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ۔ ایک نئی مذہبی شناخت، ایک نئی عالمی نظریہ نے ایک ایسی تحریک کو جنم دیا جس نے صرف لوگوں کو نہیں، بلکہ پتھر، اینٹوں اور رنگوں کو بھی نئی روح بخش دی۔ ابتدائی دور میں مسجد کی تعمیر سب سے اہم تھی۔ یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ اجتماع کے مراکز، علم کے مرکز اور اجتماعی زندگی کی علامت تھیں۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے علم و حکمت کا تبادلہ کرتے تھے۔ مسجدوں کی تعمیر کے لیے ایک نیا انداز، ایک نئی روحانی جھلک درکار تھی، اور اس روحانی جستجو نے فنکاروں اور معماروں کو ایک نئی تخلیقی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بے شک ایک سادہ سی عمارت تھی، لیکن اس میں ایک عظیم روح تھی۔ وہ سادگی، وہ تواضع، وہ روحانی پاکیزگی بعد کے دور کے شاندار عمارات کی بنیاد بنی۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے شام، مصر، عراق، ایران، اندلس، یہ سبھی علاقے اسلامی فن تعمیر کے نئے نئے پھول کھلتے گئے۔ ہر علاقے کی اپنی مقامی روایات تھیں، اپنی مخصوص خصوصیات تھیں، لیکن سب کی بنیاد ایک ہی تھی: اسلامی عقیدہ، اسلامی جمالیات اور اسلامی روحانیت۔ مسجدوں کے علاوہ محل، قلعے، مدارس اور مقابر بھی اسلامی فن تعمیر کے شاہکار ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہ عمارات مختلف انداز اور اسالیب میں تعمیر کیے گئے ہیں، لیکن ان سب میں ایک مشترک رشتہ ہے: ان کی شاندار خوبصورتی، ان کا انتظام اور ان کی فنی مہارت۔ تیز دھار محراب، گول گنبد، پیچیدہ جالیاں اور باریک نقش و نگار، یہ سب اسلامی فن تعمیر کی شناخت ہیں۔ مجھے یاد ہے، ایک دفعہ میں اسپین کے قرطبہ میں گیا تھا۔ وہاں کی مسجد قرطبہ کا نظارہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہزاروں ستونوں کا جنگل، روشنی اور سائے کا ایک حسین کھیل، ایک ایسا معمارانہ کارنامہ جس نے صدیوں سے لوگوں کو حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ یا پھر تاج محل کا تصور کریں، محبت کی ایک ایسی علامت جو فن و تعمیر کے بلند ترین معیار کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور یہ سفر صرف عمارات تک محدود نہیں رہا۔ اسلامی فنون لطیفہ، کالی گرافی، میناکاری، پینٹنگ، موسیقی، سبھی نے اس عظیم تحریک سے فائدہ اٹھایا۔ یہ فنون نہ صرف خوبصورت ہیں، بلکہ ان میں روحانی گہرائی بھی ہے۔ ان کے ذریعے فنکاروں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اپنی روحانی تجربات کو دنیا کے سامنے رکھا۔ اسلامی فنون و تعمیر کا سفر صرف ایک طویل سفر ہی نہیں، بلکہ ایک مکالمہ بھی ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان، مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ یہ ایک ایسا مکالمہ ہے جس نے صدیوں سے دنیا کو متاثر کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہے۔
یہ فن صرف پتھر اور اینٹوں سے بنا ہوا نہیں ہے، یہ تو ایک زندہ ورثہ ہے، ایک ایسی روحانی تاریخی کہانی ہے جو ہم آج بھی تجربہ کر رہے ہیں۔ اس سفر کو سمجھنے سے ہمیں اپنی تہذیب، اپنی تاریخ اور اپنی روحانی جڑوں سے ملیں گے۔ تو آئیے اس سفر پر ایک نظر ڈالیں، اسلامی فنون و تعمیرات کی دنیا میں گھومیں اور اس عظیم ورثے کا لطف اٹھائیں۔ ارے یار، بات چل رہی تھی اسلامی فنون و تعمیرات کی، یاد ہے ہم نے شروع میں تو بس جھلک دیکھی تھی، مگر اب بات شدت اختیار کرتی ہے۔ چلو اسلامی فنون و تعمیرات، عالمی اثرات کا ایک سفر کے درمیانی ابواب میں گھس جاتے ہیں۔ یہ سفر اتنا شاندار ہے کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، جب مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہ سادگی، وہ خلوص، وہ ایمان کی روشنی جو ہر چیز میں جھلکتی تھی۔ پھر جیسے جیسے اسلام کا پھیلاؤ ہوا، اس کے ساتھ فنون و تعمیرات کا بھی ایک نئی دنیا کھلتی گئی۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ صرف مکان بنانا یا مسجد تعمیر کرنا نہیں تھا، یہ تو ایک ایسا سفر ہی تھا جس میں ایمان، عقیدہ اور تہذیب کا اظہار ہوتا تھا۔ ہر پتھر، ہر اینٹ، ہر نقش اور نگار میں ایک کہانی چھپی ہوتی تھی، ایک ایسی کہانی جو اسلامی عقائد اور زندگی کے طرز کو دنیا کے سامنے پیش کرتی تھی۔ سوچیں، شام کے شگفتہ مقامات، عیسائی تہذیب کے اثرات کی جھلک ملتی ہے، مگر اسلامی فنکاروں نے اس میں اپنا رنگ بھر دیا۔ دمشق کی مسجدوں کی خوبصورتی اور عظمت، ان کے محراب اور گنبدوں کی نازکی اور انوکھا ڈیزائن، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام نے فنون و تعمیرات کو کس حد تک پھولنے کا موقع دیا۔ پھر ایران کا دور آتا ہے، جہاں اسلامی فن نے ایک نیا روپ لے لیا۔ پرشکوا محلات، مقبروں کی معماری اور مسجدوں کا حیرت انگیز ڈیزائن یہاں فنکاروں کے مہارت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پہلی بار اسلامی فن نے جدید تکنیکوں اور مواد کو اپنایا اور اپنے انوکھے طرز کو پیش کیا۔ اسلامی فن کی یہ سفر صرف مشرق وسطی یا ایران تک محدود نہ رہا، یہ شمال افریقہ سے لے کر انڈونیشیا تک سب جگہ پھیلتا گیا۔ ہر خطے نے اپنے مقامی انداز کو اسلامی فن میں ملیا اور ایک منفرد تہذیبی موسیقی سے دنیا کو ممتاز کیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی فنون و تعمیرات نے صرف مسجدوں اور محلات تک اپنی حد نہیں رکھی، یہ گھروں، باغوں اور عام عمرانیاتی منصوبوں میں بھی اپنا رنگ بکھیرتا رہا۔ تصور کریں، شام کے قدیم گھروں کی نازک بالکونیوں کو، یا ایران کے باغوں کی دلکش خوبصورتی کو، یا انڈونیشیا کے مساجد کی سنہری گنبدوں کو، یہ سب اسلامی فن کی تخلیقی طاقتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ سب کیا تھا؟ یہ صرف ایک فن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تہذیب، ایک سماج اور ایک ایمان کا اظہار تھا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو قرون عظیمت پر پھیلا ہوا ہے اور آج بھی ہمیں اپنی خوبصورتی سے محظوظ کر رہا ہے۔ اسلامی فن صرف پتھروں اور اینٹوں سے بنی عمارتیں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی روح ہے جو صدیوں سے ہمیں اپنی روشنی سے منور کر رہی ہے۔ یہاں بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس سفر میں ہم بہت سے اور دلچسپ مقامات سے گزریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلامی فنون و تعمیرات نے کیسے دنیا بھر کے معماروں اور فنکاروں کو متاثر کیا، کیسے یہ فن صرف اسلامی دنیا میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں اپنی اثر اندازی چھوڑتا گیا۔ یہ ایک لامتناہی سفر ہے اور ہم اس کا ہر قدم ساتھ مل کر اٹھائیں گے۔ تو تیار ہے آگے بڑھنے کے لیے؟ یار،
बात कर रहे थे ना हम इस्लामी फ़नून व तामीरात आलमी असरात का एक सफ़र की। ये सफ़र इतना वसी, इतना खूबसूरत, इतना दिलचस्प था कि यकीन मानो अभी भी जहन में तस्वीर चल रही हैं। याद है हमने कितना कुछ देखा। मस्जिद क़रतबा की शान व शौकत से लेकर ताजमहल की नाजुक खूबसूरती तक हर इमारत एक कहानी सुना रही थी। हर नक्श व निगार, हर मीनार, हर गुंबद सदियों की तारीख को अपने अंदर समोए हुए था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ये सफ़र सिर्फ इमारतों तक महदूद नहीं रहा। हमने देखा कि किस तरह इस्लामी फ़नून ने दुनिया के कोने कोने को मुतासर किया। अंदलुस से लेकर इंडोनेशिया तक इस्लामी तर्ज तामीर की छाप हर जगह नुमायां थी। ये सिर्फ मस्जिदों और मकबरों तक महदूद नहीं था। हमने घरों, बाजारों, हमामों और आबी निज़ामों में भी इसकी झलक देखी। और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि ये तर्ज तामीर किस तरह मुख्तलिफ सकाफ़तों और ख़तों के मुहीत में ढलकर अपना मुफरिद रूप अपनाता गया। यकीनन सबसे यादगार चीज़ ये थी कि ये सिर्फ पत्थर और सेमीनट की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसा सफ़र था जहां हमने तारीख़, मज़हब और सकाफ़त के मुख्तलिफ असबाब को एक दूसरे से जुड़े हुए देखा। हर इमारत अपने वक्त की सियासी और मुआशी हालत को बयान कर रही थी। हमने देखा कि किस तरह इस्लामी हुक्मरानों ने इल्म व फ़न को तरक्की दी और मामारों, कालीग्राफरों और मसनूआतकारों को अपना हुनर दिखाने का मकाम दिया। याद है वो मेहराब जहां रोशनी की खेल ऐसा जादू कर रही थी जैसे कोई रूहानी तजुर्बा हो। याद है वो मुनक़िश दीवारें जहां कालीग्राफी का हुनर कुछ इस कदर महारत से इस्तेमाल हुआ था कि हर ख़त एक नई कहानी सुना रहा था। और फिर वो रंगों का जादू, फ़ेरोज़ा का शादाब रंग, सोने की चमक और बिलोर की शफ़ाफ़ियत सब मिलकर एक ऐसा हुस्न पैदा कर रहे थे जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। हमने देखा कि किस तरह इस्लामी फ़नून तामीर ने जदीद दौर के फ़न तामीर को भी मुतासिर किया है। आज भी दुनिया भर में जदीद इमारात में इस्लामी तर्ज तामीर के असरात देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा विरसा है जो आज भी जिंदा है और मुस्तक़बिल में भी अपनी तासीर बरकरार रखेगा। और आखिर में, जैसे जैसे हम इस सफ़र के इख्तिताम के करीब आते गए, मुझे एक मख़सूस एहसास हुआ। एक ऐसा एहसास जो ताज्जुब, एहतराम और मुतासिर किन तजर्बे से भरा हुआ था। ये महज फ़नून व तामीरात का सफ़र नहीं रहा बल्कि ये एक ऐसा सफ़र था जिसने हमें तारीख़, सक़ाफ़त और इंसानियत के बारे में नई नज़रिया दी है। मैं यहाँ बैठकर अभी भी उन तस्वीरों को याद कर रहा हूँ, इन रंगों को, इन डिज़ाइनों को। ये सफ़र इतना दिलचस्प था कि मुझे लगता है हमें एक बार फिर इस सफ़र को दोबारा करना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? शायद हम कुछ और जगहों का भी दौरान कर सकते हैं। आखिर ये तो सिर्फ एक शुरू थी ना। दुनिया तो फ़नून व तामीरात से भरी पड़ी है और हमारी ये तफ्तीश बेशक हमेशा जारी रहेगी। अरे दोस्तों, आज बात कर रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जिसने मुझे हमेशा से ही मशहूर किया है, इस्लामी फ़नून व तामीरात। जी हाँ, वो शानदार इमारतें, वो नफीस कारीगरी, वो रंगों का जादू, वो सब कुछ जो सदियों पहले मुसलमानों के हाथों तख्लीक हुआ और आज भी दुनिया भर में अपनी अज़मत का इजहार कर रहा है। तो बात की इस्लामी फ़नून व तामीरात आलमी असरात का एक सफ़र आज के मुसलमानों को क्या सिखाता है। आइए गौर करें, ये कोई मामूली सफ़र नहीं, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो हमें तारीख़ के गहरे समंदर में ले जाता है। एक ऐसा सफ़र जिसमें हमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, मुख्तलिफ़ अक़ायद और मुख्तलिफ़ ममालिक की फ़नकाराना रूह से मिलने का मौका मिलता है। सोचें,
जब आप कुछ ऐसी अजीम तारीखी इमारतों को देखते हैं जैसे शाहजहां का ताजमहल, कर्तबा की मस्जिद या आया सोफिया मस्जिद, ये बस पत्थर और संगी नहीं होते, बल्कि ये इंसानी तलाश और कामयाबी की जिंदा मिसालें हैं। ये वो इमारतों हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती से दुनिया को महसूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने इल्म, फन और टेक्नोलॉजी के नए उफ़क़ भी खोले। ये सफ़र हमें सिखाता है कि इस्लाम ने सिर्फ एक मज़हब के तौर पर नहीं, बल्कि एक कल्चर के तौर पर भी दुनिया पर अपने गहरे असरात छोड़े हैं। इस्लामी फ़नून व तामीरात से हमें मालूम होता है कि इस्लाम की तालीमात ने फ़नकारों और मामारों को किस कदर मुतासिर किया है। मसलन, ये फ़न में कुदरत की खूबसूरती और खुदा की अज़मत को ज़ाहिर करने की कोशिश करती है। जोग्राफियाई मकामात के मुताबिक भी ये फ़न खुद को ढालने की सलाहियत रखता है। आप अगर शुमाली अफ्रीका की मसाजिद को देखें और फिर हिंदुस्तान की मसाजिद को, आप उनमें बहुत सा फ़र्क पाएंगे, लेकिन उन सब में एक ही रूह है, एक ही फ़लसफ़ा। इस्लामी फ़नून व तामीरात का मुताला हमें ये भी सिखाता है कि किस तरह मुसलमानों ने मुख्तलिफ तहज़ीबों से इल्म और फ़न को अपनाया और उसको अपने फ़न में मुंदरज किया। ये कोई मोगल ज़बरदस्ती नहीं था, बल्कि एक ऐसा अमल था जिसमें तजर्बे और नई चीज़ें सीखने का हमेशा से रूह काम करती रही है। ये तबादला इल्म और फ़िक्र हमें सिखाता है कि इख्तलाफात के बावजूद हम सब इंसानी तहज़ीब के एक हिस्सा हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सफ़र हमें अपने माज़ी से जोड़ता है, हमें ये याद दिलाता है कि हमारे आबाओ इजदाद ने फ़न व मामारी के किस कदर अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं। ये एक ऐसी विरसा है जिस पर हमें फ़ख्र है और जिसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। हमें अपनी फ़नकाराना रूह को ज़िंदा रखना चाहिए और नई नई चीज़ों को तख्लीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी लेकिन बहुत अहम बात, ये सफ़र हमें मुतवाज़िन ज़िंदगी का दर्स देता है। इस्लामी फ़नून व तामीरात में हम रूहानी और जिस्मानी दोनों जहान की खूबसूरती को देखते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ जौनब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सब का एक मुकम्मल हिस्सा होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस्लामी फ़नून व तामीरात आलमी असरात का एक सफ़र सिर्फ एक सफ़र नहीं है, बल्कि एक दर्स है। एक ऐसा दर्स जो हमें अपनी तारीख़ी विरसा से जोड़ता है, हमें अपने मौजूदा हाल के बारे में सोचने पर मजबूर करने 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 पर मजबूर करने
पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर
करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर
मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने
पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर करने पर मजबूर। खुदा हाफिज। अल्लाह हम सबको बरकत दे। आज की कहानी यही थी।